नमस्कार, मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। नौ ग्रह, 9 तरह की समस्याएं, बहुत ही आसान तरीके से इससे निपटने का तरीका आज मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सारी बातें इसमें आपको मिल जाएगी। सर्वप्रथम करना क्या है, आप अपने मूलांक को निकाल लीजिए। जितनी भी तारीख को आपका जन्म हुआ हो, 1 से 9 तक यदि है तब तो ठीक है, उससे ऊपर है तो संख्या को जोड़ के एक संख्या में ले आइए, वो आपका मूलांक बन जाएगा। वो मूलांक का स्वामी कौन सा ग्रह है, जिस मूलांक के आप हैं उसके स्वामी कौन से ग्रह हैं, उससे आपका जीवन बहुत हद तक चलता है, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। आपकी समस्या का मुख्य कारण वो ग्रह हो सकता है, संभावना अधिक है। आप अपने समस्याओं से, अपनी परिस्थितियों से, जो मैं आज बताने जा रहा हूं, उससे समझ जाएंगे कि जो समस्याएं, जो परेशानी आपको हो रही है वो किस ग्रह के कारण हो रही है और आप किस मूलांक के हैं। उस आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि उपाय क्या करने हैं, वो अंत में बताऊंगा। सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि 1 मूलांक से लेकर 9 मूलांक तक के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं। मूलांक नंबर 1 सूर्य, मूलांक नंबर 2 चंद्रमा, मूलांक नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति, मूलांक नंबर 4 राहु, मूलांक नंबर 5 बुध, मूलांक नंबर 6 शुक्र, मूलांक नंबर 7 केतु, मूलांक नंबर 8 शनि और मूलांक नंबर 9 मंगल। मूलांक नंबर 1 के स्वामी सूर्य, यदि ये दुष्प्रभाव में आ जाते हैं, या जो भी मूलांक के स्वामी है वो जब दुष्प्रभाव में आ जाते हैं तो क्या क्या होने की संभावना है, आइए देखते हैं। मूलांक 1 सूर्य, ये क्या करते हैं? आंखों की समस्या, दिल से जुड़ी बीमारी, दिक्कतें, ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या और शारीरिक कमजोरी। दुष्प्रभाव में जब ये आएंगे तो क्या करेंगे? खुद का नुकसान करने से भी आप नहीं चूकेंगे, अहंकारी बना देगा। इसके अलावा पिता के घर से अलग होना पड़ेगा, कानूनी विवादों में फंसना और संपत्ति विवाद होना, पत्नी से दूरी, अपनों से बड़ों से विवाद, दांत, बाल, आंख व हृदय का रोग होना, सरकार की ओर से नोटिस मिलना या सरकारी नौकरी में परेशानी आना, ये सारी बातें यदि दुष्प्रभाव में आ जाए सूर्य तो संभावना बन जाती है। मूलांक 2 चंद्रमा, पेट की समस्या, कफ, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी,
छाती से जुड़े रोग, यदि ये अशुभ प्रभाव में आ जाएं तो घर परिवार के सुख और शांति की कमी हो जाती है। मानसिक रोग का होना, बिना कारण ही भय व घबराहट होना, माता से दूरी बनना, सर्दी, जुकाम, छाती संबंधी रोग और कार्य तथा धन में अस्थिरता चंद्रमा के अशुभ प्रभाव की ओर इशारा करता है। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति पेट और लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी, मधुमेह और हार्मोनल समस्या अगर दुष्प्रभाव में ये आ जाएं, अशुभ प्रभाव में आ जाएं, तो जिनका सम्मान करना चाहिए उनसे भी आपको अनबन हो जाएगी। समाज के सामने बदनामी, मान सम्मान में कमी, गुरु आपसे नाराज हो सकते हैं, बड़े अधिकारियों से विवाद हो सकता है, धार्मिक ढोंग, अधर्म के काम में रुचि हो सकती है, अनैतिक कार्य करने की परिस्थिति आ जाएगी, पाखंड से धन कमाने की प्रवृत्ति आ जाएगी, स्त्रियों से अनैतिक संबंध बनाना प्रारंभ कर देंगे, संतान दोष, मोटापा और सूजन इनके अशुभ प्रभाव से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। चौथा, स्वामी मूलांक 4 के स्वामी है राहु। राहु क्या करते हैं? अज्ञात या रहस्यमयी बीमारियां देते हैं, मानसिक तनाव, बुखार। इसके अशुभ प्रभाव में क्या होता है? नशा व मदिरा, मांस की लत लग जाती है, गलत कार्यों को करने का शौक हो जाता है, शेयर मार्केट में नुकसान सहना पड़ता है, घर गृहस्थी से दूर होकर अनैतिक कार्य में लिप्त हो जाते हैं, अपराधों में संलिप्त होते हैं और फोड़े फुंसी का होना राहु के अशुभ प्रभाव का लक्षण है। मूलांक 5 बुध। त्वचा संबंधी रोग देता है बुध, नसों की समस्या देता है और इन्फेक्शन की समस्या देता है। अशुभ प्रभाव होने से बोलने सुनने में परेशानी, बुद्धि का कम इस्तेमाल करना, आत्मविश्वास की कमी, नपुंसकता, व्यापार में हानि, माता का विरोध और शिक्षा में बाधाएं, बुध के अशुभ प्रभाव के कारण ये सारी बातें होती हैं। बुध यदि अशुभ हो तो अच्छे मित्र भी नहीं मिलते। छठा, मूलांक 6 के स्वामी है शुक्र। शुक्र क्या करते हैं? यौन रोग, त्वचा की समस्या और मधुमेह देने का काम करते हैं। यदि ये अशुभ प्रभाव में है तो यौन सुख में कमी होगी, गुप्त रोग होगा, विवाह में रुकावट आएगी, प्रेम में असफलता मिलेगा, हृदय का अत्यधिक चंचल हो जाने की संभावना रहेगी, प्रेम में धोखे की प्रवृत्ति रहेगी। ये सारी चीजें शुक्र के अशुभ प्रभाव के लक्षण हैं। 7, मूलांक 7 है केतु। ये जोड़ों का दर्द देते हैं, नसों की कमजोरी देते हैं और कान संबंधी समस्या। अशुभ प्रभाव में आने पर ये क्या करते हैं कि अत्यधिक क्रोधी बना देते हैं, शरीर में अधिक अम्लता हो जाती है जिस कारण पेट में जलन का रहना, चेहरे पर दाग धब्बे का होना, ये सारी चीजें केतु के अशुभ प्रभाव के कारण होता है। जब केतु रुष्ट हो जाए, किसी न किसी प्रकार के ऑपरेशन से गुजरने की संभावना ये क्रिएट कर देता है। तो ये सारे लक्षण केतु के अशुभ प्रभाव के होते हैं। मूलांक 8 शनि। जोड़ों और हड्डियों के दर्द का कारक ग्रह है शनि। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, शारीरिक थकान
एवं स्नायु तंत्र से जुड़ी जितनी भी समस्या है वो शनि देने का काम करते हैं। अशुभ प्रभाव में झगड़ालू प्रवृत्ति के बना देंगे, आलसी कर देंगे, दरिद्र कर देंगे, अधिक निद्रा वाला कर देंगे, जरूरत से ज्यादा नींद आएगा, वैराग्य से युक्त बनाता है। ये पांव में या नसों में रोग देता है, स्टोन की समस्या, लोगों से उपेक्षा, विवाह में समस्या और नपुंसकता, ये सारी शनि के लक्षण हैं जो आपको अशुभ प्रभाव में प्राप्त होने की संभावना बनती है। मूलांक 9 मंगल। खून से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हो, पाइल्स हो, पित्त और फोड़े होने की संभावना बनता है इसमें, इनके अशुभ प्रभाव में। अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन मंगल के अशुभता की निशानी है। भाइयों से मनमुटाव, आपसी विरोध, रक्त में विकार होना और शरीर में खून की कमी मंगल के कमजोर होने की ओर इशारा करता है। जमीन को लेकर तनाव या झगड़ा, आग में जलना, चोट लगते रहना, छोटी छोटी दुर्घटनाओं का होते रहना मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण ही होता है। तो ये मूलांक 1 से मूलांक 9 के स्वामी है, सूर्य से लेकर मंगल तक मैंने आपको बता दिया। इसके अशुभ प्रभाव क्या क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं कि मूलांक 1 से मूलांक 9 तक जो भी आपका निकलता है उसमें जो परिस्थिति, जो संभावना उसके अशुभ होने के बाद उत्पन्न होती है, आप अपने जीवन में मिलाकर देखें कि आपको वो परिस्थिति, वो परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात कि अपने मूलांक को निकाल के ये देख लें कि आपके मूलांक के स्वामी कौन है, तो उनकी तो आप निश्चित तौर से उपाय करें ही करें। साथ में एक और आपको बताता हूं कि आप भाग्यांक में निकालें जन्म तारीख, महीना और वर्ष, इसको भी जोड़ करके एक अंक मिलना है। आप देखेंगे कि किस मूलांक के हैं और किस भाग्यांक के हैं। इन ग्रहों में कौन सा ग्रह आपके मूलांक का ग्रह है, कौन सा आपका भाग्यांक का ग्रह है। उपाय पर चलते हैं। यदि सूर्य के कारण आपकी परेशानी उत्पन्न हो रही है तो आप प्रतिदिन सूर्योदय काल में सूर्य को जल अर्पित कीजिए और एक मुखी रुद्राक्ष रविवार को गले में धारण कीजिए। आप देखेंगे कि सूर्य से संबंधित परेशानी, यानी जिस मूलांक के अगर 1 नंबर मूलांक के आप हैं तो आपको ये करना है, तो आपके जीवन की परेशानी कम हो जाएगी और राह सुगम हो जाएगा। 2 नंबर मूलांक के जो व्यक्ति हैं, चंद्रमा से पीड़ित हैं, तो प्रत्येक सोमवार को शिव जी को कच्चा दूध और जल से अभिषेक कीजिए और सूर्यास्त के बाद संध्या काल में अभिषेक करिए इस मंत्र से। सुबह में जब प्रातः स्नान करने के बाद शिव को जब अभिषेक करेंगे कच्चा दूध और जल से, तो ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र से आप अभिषेक करें और संध्या काल में सूर्यास्त के बाद एक माला ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और सोमवार को 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। आप देखेंगे कि चंद्रमा से जितनी भी पीड़ा हो रही है मूलांक 2 वाले का, उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके राह सुगम हो जाएंगे। 3 नंबर मूलांक वाले जो हैं उनके स्वामी है बृहस्पति और उनके लिए आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को 1 चुटकी हल्दी पाउडर स्नान के जल में मिलाकर के स्नान करें।
बृहस्पतिवार को काले वस्त्र धारण न करें और ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, एक माला जाप करें। या तो 3 मन के 5 मुखी रुद्राक्ष के या पूरी माला 5 मुखी रुद्राक्ष के धारण कर लें, या फिर 1 मन का 10 मुखी रुद्राक्ष के धारण कर लें। आप देखेंगे कि मूलांक 3 वाले की समस्या सुलझने लगेगी और उन्हें राहत मिलेगी। मूलांक 4 के जो व्यक्ति हैं उनके स्वामी है राहु। इसके लिए आप प्रतिदिन या शनिवार को प्रयास करिए, प्रतिदिन सरस्वती माता के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम ऐं ओम देवी सरस्वती नमो नमः, या सिर्फ ओम ऐं ओम। एक तो ये हो गया। दूसरा, ओम राम राहवे नमः सरस्वती माता का जाप करें, फिर राहु के इस बीज मंत्र का जाप करें और 8 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना गले में धारण करें शनिवार के दिन। मूलांक 5, उसके स्वामी है बुध। मूलांक 5 वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन या बुधवार को तो निश्चित रूप से गणपति को दूर्वा अर्पित करें, गणपति की प्रतिदिन आराधना करें और बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्र का एक माला जाप करें। ओम ओम बुधाय नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को गले में धारण करें। देखेंगे बुध से जो भी परेशानी आपको हो रही है उसमें आपको राहत मिलने शुरू हो जाएगी। मूलांक 6, स्वामी है शुक्र। मूलांक 6 वाले की जो समस्या है उन्हें क्या करना है कि प्रत्येक शुक्रवार को स्फटिक की माला पर एक माला लक्ष्मी माता के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम श्रीये नमः। उसके बाद एक माला शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। ओम शुं शुक्राय नमः। और सोमवार को 6 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना गले में धारण करें। आप देखेंगे शुक्र से संबंधित जो भी परेशानी है इस मूलांक वाले को, उसमें उन्हें राहत मिलेगी, राह सुगम हो जाएगा। मूलांक 7, स्वामी है केतु। मूलांक 7 वाले की जो समस्या होगी तो गणपति को आप दुर्वा चढ़ाएं, बुधवार के बुधवार गणपति की आराधना करें, गणपति के किसी भी मंत्र का जाप करें और केतु के बीज मंत्र का जाप भी गणपति के पास बैठ के करें। ओम कें केतवे नमः। ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें और सोमवार को 9 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। देखेंगे कि केतु से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी सुलझने लग जाएगी और आपको जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त होने लग जाएंगे और स्वस्थ शुरू हो जाएंगे। मूलांक 8, इसके स्वामी है शनि। मूलांक 8 नंबर वाले व्यक्ति को प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार करना चाहिए। आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और शनिवार के दिन संध्या काल, दिन में नहीं, सूर्यास्त के बाद शनि के बीज मंत्र का जाप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। 2 में कोई भी मंत्र आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि के लिए जाप करें। मूलांक 8 वाले व्यक्ति। मूलांक 9, इसके स्वामी है मंगल।
मूलांक 9 वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें कम से कम 7 बार। प्रत्येक मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल के बीज मंत्र का जाप करें वहीं बैठ करके। पाठ करने के बाद ओम भौम भौमाय नमः और सोमवार के दिन गले में 3 मुखी रुद्राक्ष या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप देखेंगे कि मंगल से जितनी भी पीड़ा हो रही है उसके अशुभ प्रभाव का जो भी आपके ऊपर असर हो रहा है उसमें आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अंक ज्योतिष मूलांक 1 से 9 तक यदि आपके पास जन्म पत्री नहीं है, यदि आपको अपना और कुछ समय उमय पता नहीं है जन्म का, तो आप इस विधि से अपने जन्म तारीख से इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ प्राप्त होगा। आप करके देखिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कैसा लगा वीडियो अपना कमेंट जरूर लिखिए। कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हैं। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।